लग गया और कुछ आप सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जो बरेली के। सब बरेली के रहने वाले हैं। आपके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है? हाँ दे दी। मरने वाले लोग कितने हैं? हैं 2-3 लोग हैं। 2 या 3? हाँ कितने लोग लगभग 3 लोग तो मर गए। 3 लोग हैं। हाँ ये बरेली के लोग हैं, जैसा कि जानकारी। से आया हम लोग कहाँ जा रहे थे? भट्टे पर। क्या पहले से भट्टे पर काम करते थे? नहीं पहली बार गए। पहली बार। कितने लोग आए थे? हाँ भट्टे के कितने पैसे मिलते थे? कौन काम करवाता? ठेकेदार। कितने पैसे? बच्चे साथ में भाई सिर्फ ये बताओ, बस कहाँ से लाए थे ये? बरेली से। आपकी खुद की बस थी? नहीं ठेकेदार की। आज ही आए हो आप काम हाँ। करने या पहले से काम करने? नहीं आज ही आए थे। आज ही आए हो? कितने लोग थे आप लोग? 50-60 लोग थे। बच्चे साथ में आए तो बच्चे भी काम करने आए थे? हाँ बच्चे भी हैं। नहीं, बच्चे क्या काम करते हैं क्या? नहीं बच्चे काम करते नहीं है, फिलहाल ले आते हैं हम लोग। खड़े हो जाओ इसमें। हाँ बोलो। बच्चे को हटाओ। बच्चे को हटाओ भाई साहब। अच्छा, तो बाकी सामान लाए आप लोग। सिलेंडर कितने थे आप लोगों के साथ? सिलेंडर को सारे ही लाते सारे हैं। कितने? ये लगभग 10-12 तो होंगे लगभग। हाँ वहीं से भर के लेकर के आते हैं? नहीं सिलेंडर खाली भी थे भरे हुए भी। बस में बैठे थे? हैं बस में बैठे थे? हाँ हुआ क्या था? पूरा तार लग गया उसमें बस में और भीगे हुए थे बस वो तार और अर्थिंग लग गई। अर्थिंग आएगी एकदम। करंट आया? आपको भी हाँ आया? करंट आया। हम बाकी लोग के लोग बाहर कैसे निकले? कूद गए थे। कुछ लोग कूद गए, कुछ लोग गिर गए वहीं पे। और जिनकी मौत हुई उनकी वहीं पर हुई या हॉस्पिटल में हुई? कुछ लोगों की वहीं पे हुई, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल हुई। हाँ सब एक ही परिवार के थे क्या आप लोग? नहीं अलग अलग। ठेकेदार क्या क्या लाए थे? ठेकेदार जगह पे लागी वहाँ काम कर रहे थे। क्या नाम है ठेकेदार का? मुश्ताक। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? वहीं बरेली का ही है। आप पहली बार आए? हाँ। क्या नाम है आपका? नवाब हुसैन। अच्छा। हाँ। और ये सारे बरेली के लोग हैं जो यहाँ नहीं पर कुछ पहुँचे? पीलीभीत के हैं कुछ लोग। पीलीभीत के? आपका नाम क्या है? नवाब हुसैन। ये श्रुति मजदूर हैं। आपने इनकी बात सुनी कि आज पहली बार ये यहाँ पर पहुँचे हैं। आयुषी पहली बार जो है ये इन्हें वो जो ठेकेदार है वो अपने ईंट भट्टे पर काम करवाने के लिए लेकर आया है। और जैसा इनका कहना है 60 से 70 के करीब बस में लोग थे। करंट आया, कुछ लोगों ने जंप किया, बाहर निकले। ये जो सामान की बात आप कर रहे हैं, सिलेंडर, बाइक या जो साइकिल उसके अंदर थी, ये अपना वे ऑफ ट्रांसपोर्ट साथ कैरी कर रहे थे। यानी आज ही ये बस बरेली से आई है, यूपी की ये बस है, यूपी में रजिस्टर्ड थी। और जो ठेकेदार है जिसका नाम मुश्ताक बताया जा रहा है, वो इन्हें यहाँ लेकर आया था अपने भट्टे पर काम करवाने के लिए। सारे मजदूर, छोटे बच्चे अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। बरेली और पीलीभीत के ये तमाम मजदूर बताए जा रहे हैं। 2 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी मिल रही हैं कि ये आंकड़ा 3 तक भी पहुंच सकता है। हालांकि हम इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं करते जब तक डॉक्टर्स इसके बारे में साफ तौर पर नहीं कहते। लेकिन स्थिति भयावह है। एक एक करके एम्बुलेंस पहुंच रही है। 3 एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। 6 मजदूर अभी तक एडमिट हो चुके हैं। ज़्यादा झुलसे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। एक भी मजदूर जो है ऐसा नहीं पहुंचा जो बेहोश हो या मूर्छित हो। वो सभी के सभी अपने होशो हवास में यहाँ पर पहुंचे और उनका इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। कुछ और एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। श्रुति। बिल्कुल आसिफ, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है घायलों को अस्पताल लेकर के आया जा रहा है और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें है। और ये जो तस्वीर दर्शकों को फिलहाल हम दिखा रहे हैं, आप देखिए जब ये हादसा हुआ उस दौरान की ये तस्वीर है। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए। आज सुबह की बात है, बरेली जो है यूपी, वहाँ पे पीलीभीत जिला है, वहाँ से ठेकेदार अपने आदमी लेकर के भट्टे पे काम के लिए बस में ला रहा था। बस के ऊपर जो है मोटरसाइकिल रखी हुई थी और कुछ सामान भी रखा हुआ था, सिलेंडर भी थे। तो जो 11 kV की लाइन जा रही थी उसके टच होने के कारण उसमें करंट आ गया। करंट लगने से 2 लोगों की डेथ हो गई है और 6 घायल हैं जिनको जयपुर रेफर किया गया है। बाकी हालात अभी काबू में है। ये जैसे मैंने अभी अधिकारियों से जानकारी ली है, ये दूसरे राज्य से लेबर थी, उसको लेकर ये बस आ रही थी जो ईंट भट्ठों पे काम करते हैं। उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऊपर गैस सिलेंडर भी जो LPG के थे वो भी रखे गए थे और उनमें से एक फटा भी है, ऐसी मेरे को
जानकारी मिली है, और उसके अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे, और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाई टेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब ये हादसा हुआ है। तथ्यात्मक पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। घायलों को अभी सभी अधिकारियों को कहकर घायलों का उपचार करने के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। 2 की कैजुअलिटी अभी बताई गई है कि 2 की उसमें मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना हुई है इसके बारे में ये जारी करेगी कि किस में कितना % बर्न है, चूँकि ये इलेक्ट्रिक बर्न भी साथ साथ बताया जा रहा है। सारी चीज़ें जैसा गाड़ी से वहाँ से लोकल जगह से सूचना आ रही है, तो उसके बाद हम एग्जामिन करने के बाद में जारी करेंगे। इसमें अभी तक जो प्राइमरी जो एक बच्चा हमारे पास पहुँचा है, बच्चा ठीक है, स्टेबल है सारी चीज़ें, और 1 मेल और मे बी 4 फीमेल हैं अपने पास से, तो सभी को शिफ्ट किया जा रहा है ऊपर। अभी सभी मरीज स्टेबल हैं। प्राइमरी आसिफ, प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। हम सुन रहे हैं कि किस तरीके से अस्पताल में पूरी तैयारी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, हमारे बर्न के जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, वो सब तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं। किसी में हाथ में, किसी में पैर में थोड़ा थोड़ा बर्न है, तो उन चीज़ों को देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक बर्न चूंकि डीप होता है, उसके बारे में एक्सेस करके ही आपको पूरा बताएंगे। कितने लोगों की सूचना जो आपके पास अभी तक हमारे पास जो इमरजेंसी में मरीज आए हैं वो 6 जने हैं अभी, उसमें 1 बच्चा है। सभी अभी मरीजों को प्राइमरी हमारी इमरजेंसी में टीम जो स्टेबल करके और ऊपर बर्न वार्ड में शिफ्ट कराया जा रहा है। ये डॉक्टर प्रदीप शर्मा हैं आयुषी, ये बर्न वार्ड के जो इंचार्ज हैं, जिन बर्न वार्ड इन्हीं के कंट्रोल में है। यहाँ पर कुल 6 पेशेंट इन्होंने ऐसे बताए हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें से 1 बच्चा है, 4 पुरुष 1 महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पहुँची। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 तरह के बर्न हुए हैं, यानी गाड़ी में आग लगने से भी लोग जले हैं, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है, यानी 2 तरह के अलग अलग बर्न मजदूरों के साथ हुए हैं। ये इलाज शुरू कर चुके हैं। कुछ देर के बाद में बता पाएंगे जब सभी मजदूर यहाँ पर पहुँच जाएंगे किसको कितना बर्न हुआ है, कैसी स्थिति है। फिलहाल जो है इन मजदूरों के लिए आज का दिन वाकई जो है वो बहुत भयानक साबित हुआ, क्योंकि आज ये यूपी से चले थे, बरेली पीलीभीत से ये पहुँचे थे भट्टे में काम करने के लिए, ईंट के भट्टे में काम करने के लिए, और ईंट के भट्टे पे पहुंचने से पहले इनके साथ में ये हादसा यहाँ पर हुआ है। कुछ मजदूर जो सही सलामत हैं वो यहाँ पर बाहर खड़े हैं, वो अपने परिजनों के साथ यहाँ पर पहुँचे, उनके साथ भी हमने बात की है, और उनका ये कहना है कि बस में जो है वो करंट दौड़ा, करंट दौड़ने की वजह से जो है वो ये स्थिति हुई, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने बस के बाहर जंप किया, कुछ लोग अंदर रह गए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें पास के शाहपुरा हॉस्पिटल में ले जाया गया, गांव वालों ने मदद की, और अब उन्हें एसएमएस के बर्न वार्ड में लाया जा रहा है। और बर्न वार्ड के इंचार्ज जो हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हालात जो है वो नियंत्रण में है, वो इलाज शुरू कर चुके हैं। आयुषी, बिल्कुल आसिफ, आपने अभी प्रतिक्रिया भी ली है और तस्वीरें भी आपने दिखाई, क्योंकि बर्निंग वार्ड पूरी तरीके से फुल हो चुका है, लोगों को अब ऊपर भी शिफ्ट किया जा रहा है। और एक तरफ हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दौरान की, बस किस तरीके से जल करके खाक हो गई है। ये मजदूर आसिफ आप बता रहे हैं, अभी तक 6 आया है आंकड़ा, जरा और भी जानकारी दीजिएगा किस तरीके से वहां पर अभी माहौल बना हुआ है। आपने स्थानीय लोगों से जैसे कहा कि पहले भी प्रतिक्रिया वहां के जो रिपोर्टर उनसे भी लिया होगा, अभी स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि हम कह सकते हैं बड़ी लापरवाही है आसिफ। ग्रामीण ने कई बार शिकायत की, एसडीएम का कहना है कि बस पूरी तरीके से फुल थी, यानी ओवरलोडेड था, सामान इतना ज्यादा था जिसकी वजह से ये आग लगी है। बिल्कुल आयुषी, आपने ठीक कहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने मजदूर उस बस में आए उनसे भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा आयुषी कि जो मजदूर हैं वो भट्टे पर काम करने के लिए आज ही यहाँ पर पहुँचे थे। 50 से 60 के करीब उनकी संख्या उन्होंने खुद हमें बताई, और आज ही वो भट्टे की तरफ ग्रामीण के रास्ते से मनोहरपुर होकर उस भट्टे की तरफ जा रहे थे। चूँकि वो जो भट्टा है वो ग्रामीण इलाके में है, वहाँ पर ये मजदूर वहाँ पहुँच रहे थे, और इसी दौरान झूलते हुए तार, बस ओवरलोडेड थी, बस के ऊपर खूब सामान लदा हुआ था। ये सभी मजदूर अपना सामान लेकर ही चले थे अपने गांव से, पीलीभीत से और बरेली से।
ये सब अपना खाने पीने का सामान, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाइक भी थी, मोटरसाइकिल भी थी, गैस सिलेंडर भी थे। तो ये यहाँ तक कि बकरी तक इस गाड़ी के अंदर जो है वो बताई जा रही थी। ये तमाम लोग आज चले थे, इन्हें कई महीनों तक वहाँ पर काम करना था, लेकिन बीच में ही ये हादसा हो गया। आपने जैसा कि हमने जो है वहाँ के लोकल विधायक से भी बात की, हमने जो है वो डिप्टी सीएम जिनके पास परिवहन मंत्रालय, हमने उनसे भी बात की। इसमें कई तरह की लापरवाहियां सामने आई, चाहे वो झूलते हुए तार हों विद्युत विभाग के, या फिर जो है वो बसों को लेकर कार्रवाई की बात हो। ऐसी तमाम बातें सामने आई है, लेकिन इनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है, इनको लेकर क्या जो है वो आगे किया जाएगा, ये सब जांच का विषय है। क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जैसे ही कोई विभाग के पास इस तरह की दुर्घटना का सामना जानकारी सामने आती है, तो सबसे पहले जो बात कही जाती है वो यही कही जाती है, जांच करवाई जाएगी और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसके बाद जो है ब्रीफिंग की जाएगी। तो फिलहाल आश्वासन यही मिल रहा है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, लेकिन सवाल बहुत सारे। ओवरलोडेड बस यहाँ पर कैसे पहुंची, बस पे कैरियर क्यों लगा हुआ था, कैरियर के ऊपर इतना सामान क्यों था, और सबसे बड़ी बात, यूपी नंबर की बस अगर यहाँ पर आती है तो उसकी क्या औपचारिकताएं, क्या फॉर्मेलिटीज थी, क्या परिवहन विभाग ने इस बात पर ध्यान दिया था, और साथ ही साथ जब गांव वालों ने झूलते हुए तारों की शिकायत की तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये तमाम वो सवाल हैं जो जिनके जवाब आने अभी बाकी है। दूसरी तस्वीर इस एसएमएस के बर्न वार्ड की है, जहां पर जैसी जानकारी मिली पूरा स्टाफ मुस्तैद है, सभी यहां पर तैनात हो चुके हैं, पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, सभी जो कंसर्न डॉक्टर है वो यहां पहुंच चुके हैं, बर्न जो विभाग है उसके हेड यहाँ पर मौजूद हैं, 6 मजदूर अंदर जा चुके हैं, उनका इलाज चल रहा है, प्लास्टिक सर्जन बुला लिए गए कि अगर किसी को गंभीर स्किन बर्न हुआ हो, अगर उसे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत हो तो वो भी यहाँ पर जो है वो की जाएगी। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था, क्या ये हादसा होने से बचाया जा सकता था, क्या ड्राइवर उस रास्ते से गुजरने से बस को रोक सकता था, क्योंकि झूलते हुए तार और बस के ऊपर लदा हुआ सामान, क्या ड्राइवर ये अनुमान लगाने के अंदर नाकाम रहा कि अगर वो बस यहाँ से गुजारेगा तो बस का जो अपर पार्ट है वो इन तारों को छू जाएगा, जिसकी वजह से ये हादसा हो सकता है। बिल्कुल आसिफ, सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये बस जब वहां से चली तो वहां पर जो मजदूर थे उनको नहीं पता था इस तरीके का हादसा हो जाएगा। आसिफ, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बस के ऊपर किस तरीके से सामान रखा हुआ था, सिलेंडर उसमें रखे गए, बाइक्स रखे गए, आप देखिए उसमें किस तरीके से सामान बिखरे हुए, उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा सामान वहां पर रखा हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं बड़ी लापरवाही है, कहीं चेकिंग नहीं हुई, और तस्वीरें जो आई हैं वो विचलित कर देने वाली है। आसिफ, हमने देखा, आप ही ने दिखाई पहली तस्वीर जब एम्बुलेंस पहुंची और वहां से जब कुछ महिलाएं जो मजदूर वो निकली, किस तरीके से वो झुलस गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम का फेल्योर है, प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। यकीनन श्रुति, जो सवाल खड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं एक नहीं बल्कि कई विभाग के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली थी। जो पहली एम्बुलेंस थी उसके अंदर जो मजदूर थे वो गंभीर रूप से झुलसे हुए थे। बताया ये जा रहा है कि पीलीभीत के कुछ गांव और बरेली जिले के कुछ गांव, वहां के ये मजदूर थे। एक साथ इन मजदूरों को हायर किया गया ताकि अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे और ईंट भट्टे के ऊपर कुछ महीनों के लिए ये यहाँ पर काम कर सके, लेकिन ये ईंट भट्टे तक पहुंचे ही नहीं। रास्ते में एक गांव के अंदर इस दुर्घटना का शिकार हो गए। जो मोटे तौर पर 2 विभाग जिनकी जिम्मेदारी जो है वो सामने आ रही है। बात करते हैं, एसएमएस के अधीक्षक भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बर्न वार्ड की क्या तैयारियां? अरे वो तो सब पेशेंट एडमिट होगा, पेशेंट की परिस्थिति देखो तभी तो बताऊंगा। ऐसा है कि सर, जो मनोरपुर हादसा हुआ है इसमें कितने मरीज अब तक पहुंच चुके हैं, क्या अपनी तैयारी थी और किस स्थिति में मरीजों की हालत तैयारी? देखिए, तैयारी हमने तुरंत कर ली थी क्योंकि हमारे को जानकारी मिल गई थी कि इस प्रकार का हादसा हुआ है, तो हम लोगों ने सूचना कर दी थी, इमरजेंसी में भी, ट्रॉमा में भी, एंड वी वर प्रिपेयर्ड। उसके बाद फिर 15-20 मिनट बाद हमारे पास फ़ोन आ ही गया था कलेक्ट्रेट से, जहाँ ये सूचना दी गई कि इस प्रकार का जो है वो घटना हो गई है। तो फिर हमने तैयारी कर ली थी। फिर वापस जो हमारे एसडीएम साहब हैं उनका भी आ गया था, तो उन्होंने बता दिया था कि 6 जने तो वो हैं, 2 ब्रॉड डेड हैं, तो 6 जने तो हमारे आ चुके हैं अभी और वो उसमें बर्न में हैं। आप सुरक्षित सर? बच्चे हाँ, मेरे को एक बार उसकी परिस्थिति का जायजा लेना, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। सर अभी मतलब एक बच्चा ही बताया जाए उसमें? हमें एक बार, अभी प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में जा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ।
पहले मैं ब्रीफ ले लूँ उसके बाद, है ना। ये जो है आयुषी, ये एसएमएस के अधीक्षक देखिए हैं जो हाल ही भीषण में ये appoint किए- हादसा हुआ है, तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली। और